नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं कि हमने जो पोस्ट नंबर 12 तक कर लिया था और अभी हमारा नया पोस्ट आरआरबी ग्रुप डी का पोस्ट एनालिसिस सीरीज़ में हमारा ये पोस्ट नंबर 13 है, जिसका नाम है असिस्टेंट लोकोसेड। असिस्टेंट लोकोसेड ये किसका लोकोसेड है? तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है और डीजल सेड है। कि डीजल सेड जो होता है वो एक प्रकार का वर्कशॉप है जहाँ पर डीजल इंजन की मरम्मत और उनके पार्ट्स वगैरह ठीक किए जाते हैं, उनकी मरम्मत की जाती है। इसमें योग्यता क्या है? 10वीं पास है। जो आप ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं 10वीं पास अगर आप हैं। तो अब देख लेते हैं कि इस पोस्ट ये कौन से डिपार्टमेंट पे आती है ये पोस्ट। तो ये पोस्ट जो है इसका डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल और इसका सब डिपार्टमेंट है डीजल सेड। डीजल सेड मीन्स एक प्रकार का वर्कशॉप ही है, डीजल इंजन जहाँ पर ठीक किए जाते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आपका चश्मा 4 डायोप्टर से ज़्यादा का है, से कम है अगर, तो आपको ये पोस्ट मिलेगी। और -2D से 4D के बीच में अगर आपका चश्मा है तो आपको B1 मिल जाएगा। अगर आपका -4D से ज़्यादा है तो फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो -4D तक का इसमें चश्मा आपको अलाउ रहता है। आप बिल्कुल 4D तक है तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। आप पहले नंबर पे इस पोस्ट को भरेंगे और अच्छे मार्क्स लाइए तो आपको ये पोस्ट 100% मिल जाती है। अब वर्क देख लेते हैं। तो वर्क में डीजल इंजन की सर्विसिंग, ओवरहालिंग वगैरह यहाँ पर की जाती है और इंजन के मैकेनिकल पार्ट्स की जाँच यहाँ पर की जाती है। ऑयल फिल्टर, ऑयल चेक किया जाता है, फिल्टर वगैरह देखे जाते हैं इंजन के, पाइप वगैरह देखे जाते हैं इंजन के, और इंजन के अदर पार्ट्स जो होते हैं सभी को चेक किया जाता है और देखा जाता है कहीं लीकेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंजन में। और जो इंजन पार्ट्स बदलने में सहायता भी की जाती है। जो हमारे टेक्नीशियंस हैं और जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन और जो TG3 होते हैं, TG1 होते हैं, उन सब के साथ मिलकर उनकी सहायता करना है। सामान को लेके आना और टूल रूम में वापस रखना, ये सब काम हमारे असिस्टेंट लोकोसेड का होता है। चौथा है मशीनों और उपकरणों के साथ काम करना। जी बिल्कुल, मशीनों के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे डीजल इंजन है तो उसमें मान लीजिए कि वो काफ़ी पुराना हो गया है, उसकी पेंटिंग की ज़रूरत है उसके ऊपर। तो पहले उसके ऊपर जो लगा हुआ जंग है उसको हटाना पड़ेगा। तो जंग हटाएंगे, असिस्टेंट लोकोसेड ही जंग वगैरह हटाते हैं और उसके बाद उस पर एयर मारेंगे ताकि वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाए और फिर उसके ऊपर नया पेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे काम वहाँ पर होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ड्यूटी कैसी होती है। तो ड्यूटी कैसी होती है? तो सामान्यतः 8 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, शिफ्ट ड्यूटी ज़रूर होती है क्योंकि एक प्रकार का वर्कशॉप ही है ये। तो 24 घंटे चलता है। तो इसमें मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट भी रहती हैं। मीन्स तीनों शिफ्ट रहती हैं। आपको 15-15 दिन के रोटेशन पे तीनों शिफ्ट में काम करना रहेगा। तीसरा देख लें, कई बार छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर मान लो इमरजेंसी है कुछ, अगर इंजन को जल्दी रेडी करके देना है तो फिर आपको छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें हार्ड वर्क है या नहीं। तो जी हाँ, इसमें मध्यम से थोड़ा अधिक शारीरिक कार्य है। क्यों है? क्योंकि आपको भारी उपकरणों के साथ काम करना है और लंबे समय तक खड़े रहना पड़ सकता है। क्योंकि आप अगर खड़े होके ही इंजन के ऊपर जाकर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ बैठने की सुविधा नहीं रहेगी। तो आपको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ सकता है, बिल्कुल। और भारी उपकरण जैसे बहुत सारी मशीनें, जो भारी मशीनें हैं उनके साथ काम करना या पार्ट्स के साथ काम करना, जो बहुत सारे इंजन के भारी पार्ट्स भी होते हैं उनके साथ भी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना और धूल वाले वातावरण में आपको काम करना पड़ सकता है। क्योंकि वहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि जैसे अगर इंजन की पूरी ओवरहालिंग करते समय अगर कोई पार्ट्स है तो उसको सबसे पहले साफ़ किया जाता है, फिर उस पर एयर मारी जाती है ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आँखों से दिखते नहीं हैं वो भी हट जाएँ वहाँ से। क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो लुब्रिकेशन को प्रभावित करते हैं, इसलिए धूल का वातावरण भी वहाँ हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये पोस्ट मिलती है, हालांकि हर जगह धूल का वातावरण नहीं रहता है, काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये। ठीक है, अब रिस्क देख लेते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। ठीक है, रिस्क देख लेते हैं। तो रिस्क में ये है कि कुछ जोखिम रहते हैं। हाई वोल्टेज उपकरण आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, और भारी मशीनों के साथ आपको काम करना पड़ सकता है।
शोर रहेगा, जहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वर्कशॉप टाइप की चीज़ है तो खटपट खटपट और ये सब तो चलता ही रहेगा। और वेल्डिंग चलती रहेगी, वेल्डिंग भी कर होती है तो वेल्डिंग का भी आवाज़ आएगा, और सीट कटिंग का आवाज़ भी आएगा, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। तो आपको जो है औद्योगिक वातावरण, आपको इंडस्ट्री का वातावरण आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पीपीई किट के साथ आपको सुरक्षा उपकरणों के साथ पहनकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सुरक्षा उपकरण पहने हुए आप वर्कशॉप में काम नहीं कर पाएंगे। तो पीपीई किट में ग्लव्स वगैरह आते हैं, हेलमेट वगैरह आता है और जैकेट वगैरह आती है, जो कि आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि आपको सुरक्षा उपकरण पहनना जरूरी है। ठीक है, तो रिस्क इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है ग्रुप डी के लेवल से। और अब देखते हैं इसकी सैलरी क्या है। तो सैलरी तो सबकी मैं बताते ही चलता हूँ, क्योंकि बिना सैलरी के तो फिर काम ही नहीं होगा। तो ये रेलवे ग्रुप डी की लेवल 1 की पोस्ट है, और इसका बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपये है। डीए जो है वो 60% वर्तमान में चल रहा है। एचआरए जो है वो 30%, 20% और 10% के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, एक्स सिटी में 30, वाई सिटी में 20 और जेड सिटी में 10। तो ये एक्स वाई जेड सिटी में कौन कौन सी सिटी आती हैं? तो एक्स सिटी में आती हैं 8 सिटीज़, भारत की सबसे बड़ी सिटीज़ हैं, जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, मींस 5 मिलियन से अधिक है, वो एक्स सिटी में आते हैं। बाकी 5 लाख से 50 लाख के बीच में जो हैं वो वाई सिटी में आते हैं, और जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम है, जिन सिटी की जनसंख्या 5 लाख से कम है, वो सब जेड सिटी में आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसमें टीए। तो इसमें टीए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वर्कशॉप के अंदर काम करना है, तो कहीं जाता नहीं है, आप कहीं जाते नहीं हैं, तो आपको टीए तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी नाइट ड्यूटी लगती है अगर, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलेगा। ओवर टाइम आपको मिलेगा, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा भी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देख लेते हैं कि इन हैंड जो अकाउंट में सैलरी कितनी आती है। तो वो 30,000 से 35,000 के बीच में जो है वो आपको सैलरी मिल जाती है। तो आप खुद सोचिए कि एक 10वीं पास व्यक्ति को 30 से 35,000 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और सरकारी सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी भी है कि आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और कुछ भी अगर पेंडेमिक आता है, जैसे कोरोना काल में, तो मैं भी जॉब में था, कोरोना काल में रेलवे में ही था, तो मुझे बिल्कुल हर महीने वेतन मिलती थी। और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन्होंने बोल दिया था कि अभी के लिए काम बंद करना है, तो आप लोग घर जाइए। और बाद में जब वो लोग पहुँचे तो उन्होंने बोला, कई इंडस्ट्रीज़ ने बोला, मैं नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ये न्यूज़ मिला था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने उनको रखने से मना कर दिया कि अब जो है जॉब कम है, हमारे यहाँ काम कम है, इसलिए आपको नहीं रख सकते। तो एक प्रकार से 10वीं पास के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट पोस्ट अगर मानी जाएगी तो वो जो है सबसे अच्छी, तो हालांकि एसएनटी है, और फिर पॉइंट्समैन आती है, क्योंकि पॉइंट्समैन में आपको जो है स्टेशन मास्टर और गार्ड बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको कैरियर ग्रोथ में सबसे अच्छा पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन या पॉइंट्समैन बी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए काम कैसा है। तो महिलाओं के लिए काम जो है असिस्टेंट लोको सेड में, वो एक सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये महिलाओं के लिए भी, क्योंकि आपको जो है वर्कशॉप के अंदर काम करना है, कहीं बाहर आपको एक्सपोजर में नहीं जाना है, फील्ड वर्क बिल्कुल नहीं है इसमें। तो आप महिलाओं के लिए एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। शिफ्ट ड्यूटी इसमें लगती है या नहीं, तो देख लेते हैं कि शिफ्ट ड्यूटी इसमें लगती है। महिलाओं को भी शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप महिला हैं तो आपको शिफ्ट नाइट में ड्यूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि नाइट में ड्यूटी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि एक ही इंसान बराबर नाइट नहीं कर सकता, उसके हेल्थ पे इफेक्ट आता है। तो सबको रोटेशन वाइज सिर्फ नाइट ड्यूटी दी जाती है, और शिफ्ट ड्यूटी भी दी जाती है कि मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट। 8-8 घंटे का शिफ्ट रहता है, तो शिफ्ट ड्यूटी कर सकते हैं। वर्कशॉप जैसा वातावरण रहेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि 10-12, उसमें 100-200 लोग काम कर रहे होंगे, तो आपको सुरक्षित भी आप महसूस करेंगी महिलाएं कि आप जो है वो अकेली नहीं हैं, आपको कोई डरने का बात नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। तीसरा है ऑफिस पोस्ट। जितनी आरामदायक पोस्ट तो नहीं है ये, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ऑफिस में अगर आप चाहते हैं ड्यूटी की ऑफिस टाइप की पोस्ट हो, तो ये ऑफिस टाइप की पोस्ट नहीं है। इसमें आपको जो है वो काम करना ही पड़ेगा अपने हाथों से। तो अब चलते हैं आगे।
तो देख लेते हैं साथियों कि ये इस नौकरी में सुविधाएं क्या क्या हैं असिस्टेंट लोकोसेड में। तो एक तो रेलवे क्वार्टर मिलता है, ये एक अच्छी सुविधा है, अगर वो अवेलेबल होगा तो। अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेलवे क्वार्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद मेडिकल सुविधाएं होती हैं, आपका और आपके फैमिली को पूरी मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं। उसको आपको पास और पीटीओ मिलते हैं, और आपको एनपीएस की सुविधा भी रहती है कि आपको रिटायरमेंट पर एनपीएस मिलेगा। ठीक है, कैरियर ग्रोथ क्या है इसमें, कैरियर ग्रोथ देख लेते हैं कि किस प्रकार से कैरियर हमारा ग्रोथ कर सकता है इसमें। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट होते हैं असिस्टेंट लोकोसेड के रूप में लेवल 1 में, फिर आपका प्रमोशन होता है लेवल 2 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, फिर लेवल 4 में आप प्रमोट होते हैं TG2 बन जाते हैं, फिर TG1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 बन जाते हैं आप लेवल 5 में, और लेवल 5 के बाद आप जो है वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम और अच्छा ग्रोथ करें तो आप GDC और LDC के फॉर्म भर के, और अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपके पास BSc है, कोई भी चीज़ है, तो आप JEE बन सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 6 में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कैरियर ग्रोथ। और अब देख लेते हैं कि इस पोस्ट की रेटिंग्स मेरे हिसाब से क्या क्या हैं। तो देखिए सैलरी का रेटिंग बहुत अच्छा है, 10 में से मैंने 8 रेटिंग दिया है, क्योंकि हाई स्कूल पास व्यक्ति को 30 से 35 हज़ार रुपये मिलना बहुत बड़ी बात होती है। प्राइवेट कंपनी कभी भी हाई स्कूल पास व्यक्तियों को पहले तो हायर भी नहीं करती हैं, और अगर हायर करती हैं तो 7 से 8 या 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम देती हैं। ठीक है, तो सैलरी बहुत अच्छी है, वर्क भी काफ़ी अच्छा है, आपको एक फिक्स जगह पर काम करना है, फील्ड वर्क कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको 10 में से 7 रेटिंग दी है। तो वर्क में मैंने 10 में से 7 रेटिंग दी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रेटिंग है ये। लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी रेटिंग है, 10 में से 8 रेटिंग मैंने दी है, क्योंकि आपको एक अंदर काम करना है किसी भी वर्कशॉप के, तो आपको खतरे की कोई बात नहीं है, वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहता है। ठीक है, और हार्ड वर्क के लिए मैंने 10 में से 6 दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क बहुत कम है इसमें, 10 में से 5 रेटिंग मैंने दी है, इसीलिए कम है इसमें रिस्क, इसलिए मैंने 5 रेटिंग दी है। और कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने 10 में से 8.5 रेटिंग दी है। तो 10 में से 8.5 रेटिंग मैंने कैरियर ग्रोथ को दी है। तो इस प्रकार से ये रेटिंग मैंने जो दी है, आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये बेनिफिट होगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।